जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो अगले 3 महीने का प्रिडिक्शन देखेंगे हम। सभी ज़ोडिएक के लिए रहेगा। आपकी जो भी राशि है सबके साथ ये रेजोनेट करेगा, ठीक है। लेकिन रीडिंग जर्नल और कलेक्टिव है, इस बात का खासा ध्यान आप लोगों को रखना है। साथ ही साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, हम तीनों महीने के बारे में देखेंगे कि आने वाले 90 दिन, आने वाले 3 महीने आपके जीवन में क्या चीज़ें घटित होंगी। वीडियो जब भी आपको मिलेगा तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। टाइमलेस है क्योंकि, ठीक है। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। मुझे बताइए अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। जो भी वीडियो देख रहा है, जब भी देखे तभी, अगले 3 महीने। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। जय माँ भगवती। और कार्ड्स दीजिए माँ मुझे। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, आ चुके हैं। यहाँ है मेरे पास, एक सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए। स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द सन विद द मैजिशियन। ठीक है, नजर आ रहा है? एक सेकंड दो। अभी ठीक है, सारे कार्ड्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। थोड़ा कैमरा मैंने एडजस्ट कर दिया है। कुछ नंबर्स आप लोगों को बता देती हूँ मैं। या तो आपको किसी नंबर का, जो मैं बोलूंगी अभी, उसमें से एंजल नंबर नजर आ रहा होगा। लेकिन जो एक सबसे मेजर नंबर है यहाँ है नंबर 9, ठीक है। नंबर 9 या 999 आप लोगों को नजर काफी ज्यादा आ रहा होगा। 999, 999, 4 टाइम 9, ये ठीक है। बाकी नंबर 8 है, नंबर 1 है, 999 और 111, या 4 टाइम 1 या 4 टाइम 9, ये 2 नंबर्स, एंजल नंबर्स आप लोगों को काफी ज्यादा नजर आ रहे होंगे। एक होता है कि बड़े लेवल पर, हाँ, कि आपको हर जगह सिर्फ यही नंबर्स नजर आए, रेदर देन अदर एंजलिक नंबर्स। तो मैं बात करूं तो सबसे जो अच्छी बात यहाँ निकल कर आई है अगले 3 महीने के लिए, कि आप लोगों का जो कार्मिक साइकिल है वो खत्म हो जाएगा। आप रिलीज हो जाओगे अपने कार्मिक से, अपनी जो भी आपने आप अभी तक कार्मिक पे कर। क्योंकि देखो, जो इंसान, अगर कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, अगर वो परेशान है तो बिना वजह परेशान नहीं है। कुछ ना कुछ चीजें पास्ट लाइफ में की होंगी तभी वो परेशान है ना। चाहे किसी भी तरीके से हो। मैं भी अगर परेशान हूं तो मैंने, ऑब्वियस सी बात है, मैंने कुछ अपना पास्ट में कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। आप परेशान हो तो आप भी सेम रीजन से परेशान हो। लेकिन आने वाले 3 महीनों में आप अपने कार्मिक से रिलीज हो जाओगे। ये शनि देव का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा 2024 का, कि आप लोग अपने कार्मिक साइकिल से बाहर निकल जाओगे। मुक्त होने वाली एनर्जीज है, जस्टिस है, और 999 जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना बार बार, एंड ऑफ द साइकिल, एंड ऑफ योर कार्मिक साइकिल, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने नोट किया होगा तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी है मेरे पास, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको काफी टाइम से आप अपनी हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कई डॉक्टर्स को दिखाया या फिर कई आपने ट्रीटमेंट्स लिए हैं, ठीक है, तो आपका सुधार होना शुरू होगा हेल्थ वाइज भी। और अगर आप में से कई लोगों को या तो आईज पेन है, ठीक है, आपकी आंखें बहुत ज्यादा दर्द करती है, या आपका, देखो अब आप ये कहोगे कि ये तो सब तो कॉमन है, सबके साथ होता है आजकल। अब यहाँ नजर आ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। लोअर बैक एक भी बहुत ज्यादा है, और एक स्पेशल जो निकल कर आया है वो है राइट शोल्डर, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप लोग इन किसी भी तरीके से इस चीज से ग्रस्त हो, तो वो सब चीजें आपकी रिकवर होंगी
नींद अच्छी नहीं आती है, रात में जग जग कर काटते हो तो नींद आना शुरू होगी, और आपके मन में जो घबराहट है, जो आप परेशान, एक डिप्रेशन वाली एनर्जीज में, जिस एक होता है ना डर के सहारे जी रहे हो, तो आपका डर बाहर निकलेगा इन 3 महीनों में। और आप खुद की बॉडी को, अभी तो ऐसा लगता होगा भारी भारी सा, सर भी भारी है, सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां नजर आ रही हैं, है ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके जीवन से परेशानियां का पीवी चला जाएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आपके जो आप अगर आप कार्मिक साइकिल से निकलोगे, निकलने के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा उसको आप स्वीकार करोगे, और स्वीकार करने के बाद आप अपने आप को बहुत लाइट महसूस करोगे, बहुत हल्का महसूस करोगे। परेशानियां होंगी लेकिन आप उनको इतना भाव नहीं देने वाले हो, यानी कि ठीक है, अगर है तो हम सॉल्व कर लेंगे, इस वाली एनर्जी में, इस वाले फॉर्म में चले जाओगे। दूसरा, एक और एनर्जी यहाँ जो निकल कर आई है कि आप में से कई लोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, है ना। आप चाहते हो कि आप, देखो सबका अलग अलग होता है, कोई चाहता है कि हनुमान जी मुझे प्लीज़ दर्शन दो, या माँ मुझे प्लीज़ दर्शन दो। मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ को यहाँ ये बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि भगवान जी मुझे प्लीज़ ये दे दो, माता जी मुझे प्लीज़ ये दे दो, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ बिना मांगे आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दर्शन दे दे, माँ मुझे सिर्फ एक बार गले लगा ले। इस तरह की जो आपकी इच्छाएं हैं, इस तरह की जो आप कनेक्शन बनाना चाह रहे हो, इस तरह के ग्रोथ जो आप स्पिरिचुअल लेवल पर करना चाह रहे हो, वो आपको मिलेगा इन्हीं 3 महीनों में। क्योंकि जब आप इतना सारा लंबा सफ़र तय करके आ रहे हो, कार्मिक पे करके आ रहे हो, सारी चीज़ें करके आ रहे हो, तो ये तो फिर होना ही है। हर दुख के बाद एक खुशी जो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब और अगर हम आगे बात करें, एक सेकेंड। जो हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में है, काफ़ी लोगों का रियूनियन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, जब आप उम्मीद बिल्कुल खो चुके होगे, जब आप बिल्कुल ही पूरे तरीके से डिमोटिवेट हो जाओगे, तब अनएक्सपेक्टेड लेवल पे आप लोगों का रीयूनियन नजर आया है। आप दोनों का मिलन होगा, आपका रीयूनियन होगा अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ। और जो लोग काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, है ना, कि इसमें इन्वेस्टमेंट करूं या इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि सपने के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलेगा जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। तो अपने सपने को याद रखना तो अब ये आपका काम है। कई लोग कहते हैं कि दीदी हमें तो सपना याद ही नहीं रहता, बट भाई इतना काम तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं सिर्फ संकेत बता सकती हूँ, तो अपने सपनों को गौर करना, ध्यान देना, क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट, फाइनेंशियल की टर्म में कह रही हूँ मैं, अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगी इसी जो ये 3 महीने का मैं बात कर रही हूँ, इसी के बीच में, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ मैं बोलूँ, आप में से बहुत ज़्यादा लोगों का ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट निकला है, हालांकि मैं चाहती हूँ कि ये हो ही ना, बट आप में से काफ़ी लोगों का जो अनमैरिड है, मतलब अपने आप पार्टनर्स का जो वेट कर रहे हो, तो आपकी एक एंडिंग नज़र आई है रिश्ते की, यानी कि आपका रिश्ता जो साथ था आप दोनों का वो यहीं तक था। तो ये चीज़ें भी दिखी हैं, तो मैं नहीं चाहती किसी के भी साथ हो। ये जो मैं बोल रही हूँ ये गलत ही हो, मैं ये खुद बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं तो ये चीज़ खुद चाह रही हूँ कि जो मैंने ये भी बात बोली, ये किसी के भी साथ रेजोनेट ना करे, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो एक और एनर्जी यहाँ निकल कर आई है कि आप में से कई लोग अपने पैशन को शुरू करने वाले हैं, यानी कि अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, कोई आर्ट करने में इंटरेस्ट है, तो आप वो अपना काम शुरू करोगे और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। उसमें एक होता है ना अच्छा फ़ायदा, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका ऑन फाइनेंशियल लेवल, तो ये मिलेगा विद इन 3 मंथ्स। साथ ही साथ एक और एनर्जी है कि आप में से कई लोगों का रिश्ता फाइनल हो जाएगा आने वाले 3 महीने, लेकिन जो अनमैरिड है, अब देखना ये है कि ये जो रिश्ता फाइनल होगा ये आप किसके साथ होगा, नए पार्टनर के साथ या जिसका इंतजार कर रहे हो उसके साथ। जय माँ भगवती। लेकिन रीडिंग जर्नल है और कलेक्टिव है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना, ठीक है। कभी टेंशन में चले जाओ यार,
जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। किसके साथ होगा माँ इनका रिश्ता? ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके ओके। और यहाँ पर ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस नए के साथ है कि कोई नया बंदा या लड़की, मतलब लड़का लड़की आपकी लाइफ में आएंगे इस 3 महीने में। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो रिजल्ट आपके हक में आने के योग है, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग तो फरवरी के हैं, ठीक है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपको गवर्नमेंट जॉब का ऑफर लेटर मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। साथ ही साथ अगर आप एक वाइब्रेशन है कि मुझे नहीं पता, बट आप में से डिलीवरी होगी फैब में किसी की, ठीक है। फैब में अगर प्रेग्नेंट हो तो डिलीवरी आपकी फैब में होगी, ये भी मतलब बच्चा आने की गुड न्यूज़ भी यहाँ नज़र आई है। तो ये था अगले 3 महीने के लिए आप लोगों के लिए। भगवान करे, माँ काली करे, हनुमान जी, माँ दुर्गा, कि इसमें जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें थी वो सब आपके साथ रेजोनेट करे, और जितना नेगेटिव था वो बाहर भगो, ठीक है। यही प्रार्थना है, हमेशा से थी और है और रहेगी। इसके अलावा कुछ भी आप लोगों के साथ नेगेटिव रेजोनेट ना करे। तो चलिए मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ पर भरोसा बनाकर रखिए। अब कुछ हो जाए जीवन में, भरोसा मत टूटने दिया करो, ठीक है। मानती हूँ हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना, बट फिर भी कोशिश करो खुद को कंट्रोल करने की। चलिए, जय माँ काली।